नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल संस्कृत अड्डा पर। दोस्तों, आज की जो वीडियो है इसमें हम करेंगे संस्कृत प्रैक्टिस सेट में संस्कृत की परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो आपके आगे आने वाले एग्ज़ाम के लिए महत्वपूर्ण आएगा, चाहे आप इसमें किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं। जैसा कि आपको पता है UGC नेट जो है जो कोड 25 है उनकी भी जो एग्ज़ाम डेट है वो आ गई है। और इसके अलावा जो आपका स्टेट जो है इसके रजिस्ट्रेशन शुरू हो रही है, और जो राजस्थान जो है इसमें भी जो लेक्चरर वाली जो भर्ती है उसका भी एग्ज़ाम डेट आ चुकी है, उनका भी जो है एग्ज़ाम होने वाला था। और यूपी जो है इसमें भी एग्ज़ाम जो ले जाएंगे, और जो अन्य राज्य है इसमें भी आपके जल्द ही और भर्तियाँ जो आएंगी। तो यहाँ पर दिसंबर तक जो है आपके लगभग प्रत्येक महीना जो यहाँ पर एग्ज़ाम है, और सभी आपके एग्ज़ामों के लिए यहाँ पर क्वेश्चन महत्वपूर्ण रहेंगे, क्योंकि एग्ज़ामों में इसी प्रकार के क्वेश्चन जो है पूछे जाते हैं। पहले भी इनमें से बार बार क्वेश्चन पूछे गए हैं, और आगे जो आपके एग्ज़ाम होंगे इनमें भी क्वेश्चन पूरी संभावना रहेगी इनमें से आने की। और अगर आपने हमारी इससे पहले वाली वीडियो नहीं देखी है तो आप आई बटन पर क्लिक करके देख सकते हैं, और या फिर हमारे चैनल की जो प्लेलिस्ट है वहाँ पर जाकर आप अभी तक की जितनी भी वीडियो इन सभी को आप देख सकते हैं। और वीडियो शुरू करने से पहले अगर आपने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर ले, और साथ में ये घंटे वाला कोना है इसे दबाकर आप ऑल पे क्लिक जरूर कर लीजिएगा, जिससे आपको हमारे आने वाली जो वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलती रहेगी। और दोस्तों, वीडियो को लाइक कमेंट और शेयर जरूर कीजिएगा। और आप हमारा जो दूसरा चैनल है रीडिंग लवर्स के नाम से, इसे भी सब्सक्राइब कर सकते हैं, क्योंकि जो भी कोई नई वैकेंसी या इससे संबंधित महत्वपूर्ण जो अपडेट आती है तो इस चैनल पर हम डालते रहते हैं। और इसका जो लिंक है आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो वहाँ से आप हमारे चैनल पर पहुँच जाओगे। या फिर आप GK भाई रीडिंग लवर्स नाम से अगर सर्च करेंगे तो उसके बाद भी आप हमारे चैनल पर पहुँच सकते हैं। तो ये जो है महत्वपूर्ण अपडेट है, और स्टेट जो है इनके रजिस्ट्रेशन शुरू हो रहे हैं, तो आप जो है उनको फिर कर ले, क्योंकि 10-15 दिन जो है इस का समय दिया गया है फार्म भरने के लिए। तो आप जल्दी से जल्दी जिसे कैंडिडेट ने अप्लाई नहीं किया तो वो इसके लिए अप्लाई कर लें। तो हमारा यहाँ पर पहला जो क्वेश्चन आया है हरिहरव, यहाँ पर ये शब्द आया है। तो इसमें पूछा गया है कि यहाँ पर समास कौन सा है, तत्पुरुष, बहुब्रीहि, द्वंद्व या इनमें से कोई सा भी नहीं। हरिहरव जो यहाँ पर आया है, समास की बात करें तो द्वंद्व यहाँ पर समास है। संस्कृत में अगर समास पूछ ले जाए कि कितने होते हैं, तो संस्कृत में आपके 5 समास होते हैं। केवल समास, अव्ययभाव समास, तत्पुरुष समास, और उसके बाद रहेगा आपका द्वंद्व और बहुब्रीहि समास। तो इस प्रकार से 5 समास हैं। और ये जो हरिहरव जो यहाँ पर आया है, इसके बारे में एग्जाम में इसका लौकिक और अलौकिक विग्रह आ जाता है। तो हरिहरव जो है इसका लौकिक रहेगा हरिचय हरचय, और अलौकिक हरिषु हर्षु। द्वंद्व यहाँ पर समास है। और यहाँ पर जो हम इस वीडियो में जो क्वेश्चन करने वाले हैं लगभग जो है 90+ क्वेश्चन ये रहेंगे, तो आप हमारे साथ अंत तक बने रहिएगा। नेक्स्ट जो हमारे यहाँ पर क्वेश्चन आया है एध नियम। तो यहाँ पर एध धातु है ये, और जो एध धातु है इसके जो लकार हैं, एक क्वेश्चन एग्जाम में लकार से 100% आएगा ही आएगा, क्योंकि अभी तक जितने भी एग्ज़ाम जो है हुए हैं उनमें ए धातु से क्वेश्चन जरूर आया है। तो यहाँ पर इसमें प्रत्यय पूछा गया है तव्यत, अन्यर, इयत या व्यत। तो यहाँ पर जो सी आंसर है ऑप्शन बी हमारा रहेगा। इसे आप आसानी से पहचान कर सकते हैं। यहाँ पर अन्य है और यहाँ पर अन्य है। ये जो हलंत वाला जो होता है इसका लोप हो जाता है, तो सिर्फ अन्य शेष बचता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा यहाँ पर संप्रदान से। संप्रदान में यहाँ पर जो विभक्ति आई है ये कौन सी है, द्वितीय, तृतीय, चतुर्थी या पंचमी। तो संप्रदान कारक और चतुर्थी जो विभक्ति है यहाँ पर संप्रदान के योग में होती है। तो ऑप्शन सी जो है ये रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा यहाँ पर गौरी से। एक ये गौरी शब्द आया है, इसमें कौन सा प्रत्यय है, कई बार एग्जाम में देखने को मिला है। यहाँ पर इसमें सूत्र पूछा गया है गौरी में। तो सिद्ध गौरादिवश सूत्र है जो आपका गीस प्रत्यय ये करता है, तो गीस प्रत्यय करेगा, सिद्ध गौरादिवश सूत्र है। गौर शब्द हो गया, गीस प्रत्यय, और ये जो गीस है इस का लोप हो जाएगा, ये वाला बचेगा, और इसमें है दीर्घी। तो गौर प्लस ए गौरी। ऐसे ही नर्तकी है,
मातामही, नटी, तटी, शिखंडी, सुधरी, तो इन सभी में सिद्ध गौरादिभ्यास जो सूत्र ही लगेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा यहाँ पर वह लकार जो केवल वेद में पाया जाता है। तो वेद में पाए जाने वाला लकार लुट लकार, लंग लेट या लट लकार। तो जैसे कि आपको पता है लकार 10 होते हैं और 10 लकार में जो ये वाला वेद में पाया जाता है ये आपका लेट लकार है। तो इसका प्रयोग होता है आपके ये वेद में। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा यहाँ पर सूर्या। सूर्य शब्द है और इसमें भी आपने यहाँ पर प्रत्यय इसमें बताना है कि सूर्य में कौन सा प्रत्यय लगा है, टाप, चाप, गीप या अनियत। और इसमें अगर हम प्रत्यय को देखें तो प्रत्यय जो है यहाँ पर ऑप्शन रहेगा बी वाला, चाप प्रत्यय है। चाप जो है इसका अ शेष बसता है, तो सूर्य जो है यहाँ पर रूप ये इसका बनेगा। नेक्स्ट है ख। ख जो ध्वनि है ये इनमें से कौन से, आपका जो उच्चारण स्थान जो है उनमें से ये ली गई है। अब जो उच्चारण स्थान है ये कौन कौन से होते हैं, आपने उच्चारण स्थान पढ़े होंगे, जैसे अकु, हविसर्जन नाम कंठ, इचु ऐसा नाम तालु, ऋतुर्षा नाम मूर्धा, लरितुर्षा नाम दंता, उपपद्यमान नाम औष्ठव और यमगणना नाम नासिका, एदयतो कंठतालु, ओदयतो कंठोष्टम और वकारस्य दंटोष्टम और जीवमूल्य से जीवमूलम। तो इस प्रकार से आपके उच्चारण स्थान है। और ये जो आपका अकु है विसर्जन नाम कंठ है, तो कंठ जो है यहाँ पर ये रहेगा अकार, और ये जो आपका कवर्ग है और इसके साथ ही ह और जो विसर्ग हैं इनका जो उच्चारण स्थान है ये आपके कंठ के साथ होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है ध्वनि परिवर्तन से। ध्वनि परिवर्तन का सर्वप्रमुख जो कारण है यहाँ पर क्या माना गया है, परिवर्तन, लाघव, प्रयोग, अधिक्य, बल, आघात या शारीरिक भिन्नता को। तो ध्वनि परिवर्तन का जो यहाँ पर सर्वप्रमुख जो कारण माना गया है इसमें, तो ये प्रथन लाघव जो है इसे माना गया है। प्रथन लाघव क्या होता है, इसका मतलब है कम परिश्रम में अधिक लाभ का होना, या कुछ शब्दों या अर्थों को इस प्रकार उच्चारित करना कि उनको कम प्रयत्न करने पर अधिक स्पष्ट किया जा सके। जैसे इंग्लिश में आप टॉक लिखते हैं TALK, तो इसे टॉक कहा जाता है। बस आप ये समझ सकते हैं उसकी शॉर्ट फॉर्म आप जैसे यूज करते हैं, तो ये आपका इसमें आ जाता है। नेक्स्ट इनमें से कौन सा एक रूपक नहीं है, तो रूपक का एक उदाहरण यहाँ पर नहीं है, और तो वो कौन सा है, तो इसमें जो यहाँ पर माना गया है ये जो यहाँ पर दंडी द्वारा जो रचित है आपकी 10 कुमार चरित, इसे यहाँ पर ये इसमें माना गया है। तो ये एक रूपक जो है इसका उदाहरण यहाँ पर नहीं माना गया है। ये क्या है, ये एक कथा है जो गुणाढ्य की वृत्त कथा से संबंधित है। तो यहाँ पर ये रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है श्रीमद्भगवद जो गीता है इसके 11 अध्याय का नाम यहाँ पर क्या है। तो जैसा कि आपको पता है ये जो गीता जो है ये किस में है, ये अध्यायों में है, और जो अध्याय है अध्याय की संख्या कितनी है, तो अध्याय की संख्या है 18, और इसमें पूछा गया है 11 अध्याय का नाम। तो 11 मतलब जो यहाँ पर 11वां जो अध्याय है ये कौन सा है, या फिर इसके अन्य जो है उनके बारे में भी एग्जाम में आ सकता है। तो देख लेते हैं एक बार। जैसे प्रथम अध्याय है इसका नाम अर्जुन विषाद योग, और द्वितीय है सांख्य योग, तृतीय कर्म योग, चतुर्थ ज्ञान कर्म संन्यास योग, पंचम कर्म संन्यास योग, षष्ठम आत्म संयम योग, सातवां ज्ञान विज्ञान योग, आठवां अक्षर ब्रह्म योग, नौवां राजविद्या राजगुह्य योग, 10वां रहेगा आपका विभूति योग, 11वां है विश्व रूप दर्शन योग। तो यहाँ पर ये आप इसमें याद रखिएगा 11वां विश्व रूप दर्शन योग।
12वां भक्ति योग, 13वां क्षेत्र विभाग योग, 14वां गुणत्रय विभाग योग, 15वां पुरुषोत्तम योग, 16वां देवासुर संपत्ति विभाग योग, 17वां है श्रद्धा त्रय विभाग योग, 18वां मोक्ष संन्यास योग। तो इस प्रकार से जो आपकी ये गीता जो है ये अध्याय में है और अध्याय की संख्या इसमें 18 है। तो 11 नंबर का जो अध्याय है ये आपका विश्व रूप दर्शन योग रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा निम्नलिखित में से कौन सा योग का एक अंग नहीं है, या फिर जो आप ये एग्जाम में आ जाता है कि योग दर्शन जो है इनके लिए किन्हें जाना जाता है। योग दर्शन हो गया या फिर हो गया आपके योग सूत्र। तो योग सूत्र या फिर योग दर्शन जो इनके लिए जो पतंजलि मुनि जो है इनको जाना जाता है। और योग सूत्र जो है इन पर सर्वोत्तम रचना है व्यास मुनि के द्वारा रचित व्यास भाष्य। अब बात करें यहाँ पर योग के अंगों की। योग के अंग कितने होते हैं, तो योग के जो अंग हैं वो 8 होते हैं। कौन कौन से होते हैं, यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान, समाधि। तो एक कौन सा नहीं है, ये लास्ट वाला जो है ऑप्शन डी, तो ये यहाँ पर इनमें नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारा यहाँ पर रहेगा स्थित प्रज्ञा से, और ये इनमें से किन्हें कहा गया है, जो सभी मनोकामनाओं को छोड़ देता है, आप में संतुष्ट रहता है, दुख से घबराता नहीं है, जिनमें ये तीनों गुण हों। तो ये सभी गुण होने चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है सत विदते भावना भाव विदते सत है। गीता का यह सिद्धांत किस दर्शन से संबंधित है, बौद्ध, जैन, संख्या या वेदांत दर्शन से। तो इसका जो यहाँ पर संबंध माना गया है ये आपके संख्या दर्शन जो है उससे माना गया है। और ये जो संख्या दर्शन है या संख्या सूत्र इनके रचयिता हैं कपिल मुनि। संख्या कारिका है ईश्वर कृष्ण की। नेक्स्ट क्वेश्चन है योग सूत्र पर भाष्य लिखा है। तो योग सूत्र पर जो भाष्य लिखा है ये किन के द्वारा लिखा गया है, महर्षि वाल्मीकि, पाणिनि, शंकराचार्य, व्यास के द्वारा। तो योग सूत्र जो है इन पर भाष्य लिखा गया है और ये रहेगा आपका ऑप्शन डी वाला। ये जो व्यास जो हैं व्यास मुनि इनके द्वारा व्यास भाष्य लिखा गया है योग सूत्रों पर। नेक्स्ट है काव्य प्रकाश से। काव्य प्रकाश जो इसके प्रथम उल्लास का नाम क्या है। अब यहाँ से कई क्वेश्चन एग्जाम में आ सकते हैं। काव्य प्रकाश किस में है, उल्लासों में है। उल्लास कितने हैं, 10 हैं। किनके द्वारा रचित है, आचार्य जो मम्मट है उनके द्वारा रचित है आपका काव्य प्रकाश। और जो यहाँ पर ये उल्लासों में है और प्रथम उल्लास जो है इसका नाम क्या है। तो प्रथम जो यहाँ पर उल्लास जो आया है, प्रथम उल्लास इनका नाम है काव्य स्वरूप निरूपण। और अगर एग्जाम में और के बारे में भी पूछ लिया जाए तो द्वितीय उल्लास इसमें शब्दार्थ स्वरूप है, तृतीय उल्लास में अर्थ व्यंजकता, चतुर्थ उल्लास में ध्वनि स्वरूप, पंचम उल्लास में ध्वनि गुणीभूत व्यंग्य है और षष्ठम उल्लास में शब्दार्थ चित्तर, सप्तम उल्लास में दोष दर्शन स्वरूप, आठवां जो उल्लास है इसमें गुण अलंकार भेद, नवम उल्लास में शब्द अलंकार, 10वां जो अलंकार है इसमें अर्थ अलंकार का निरूपण किया गया है। तो इस प्रकार से ये 10 उल्लासों में है। और साहित्य दर्पण भी एग्जाम में आ सकता है। तो जो महर्षि विश्वनाथ के द्वारा रचित है और परिच्छेद में है उसमें भी 10 परिच्छेद। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर प्रयोजन सदैव गम्य है, इंगित से है, व्याजोक्ति से है, व्यंजन से है या इन सभी से है। तो प्रयोजन सदैव जो गम्य माना गया है ये व्यंजना जो है उससे माना गया है। आचार्य जो मम्मट है इन्होंने प्रयोजन को व्यंजना का प्रयोजक माना है। तो ये हमेशा जो है व्यंजना से गम्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन आया है यहाँ पर गौरयम। ये जो गौरयम जो यहाँ पर आया है ये इनमें से उदाहरण है। शुद्ध लक्षणा, सारोप लक्षणा, शाब्दी या साध्यवसान गुणी लक्षणा का।
गौरयम जो यहाँ पर आया है ये रहेगा आपका ऑप्शन डी वाला। तो ये सदैवसान जो लक्षण है इसका उदाहरण है। नेक्स्ट रहेगा रस आदि ध्वनि, ये किन के अंतर्गत आते हैं? रस भाव आदि या इन सभी के अंतर्गत। तो ये आते हैं आपके ऑप्शन डी, इन सभी के अंतर्गत। आपने इसमें रस वाला एक जो क्वेश्चन पढ़ा होगा, विभावेन अनुभवेन व्यक्त संचालनी तथा रसतामेति रत्यादि स्थायी भाव है सचेत साम। नेक्स्ट आएगा काव्य प्रकाशकार के द्वारा दी गई रस की परिभाषा। तो काव्य प्रकाशकार यहाँ से आप जाइए, भी आपको देखना पड़ेगा कि काव्य प्रकाश किनके द्वारा रचित है। तो ये जो काव्य प्रकाश जो आचार्य जो मम्मट हैं उनके द्वारा ये रचित है आपका। और इनका यहाँ पर जो परिभाषा दी गई है इनके द्वारा वो आपने इसमें बतानी है। और परिभाषा की बात करें तो ऑप्शन बी ये रहेगा, व्यक्त है सहते विभावादि स्थायी भाव है रस है सचेत साम। तो इस प्रकार से है रत्यादि स्थायी न लोकेतानि चेत नाट्य काव्य हो विभावन भाव कथयंत व्यभिचारिण है व्यक्त है सतई विभाव स्थायी भाव रस है समित है। तो इस प्रकार से है। नेक्स्ट है व्यक्ति विवेक जो है इनके रचनाकार यहाँ पर किन्हें माना गया है? भोजराज, धनंजय, क्षेमेंद्र या महीभट्ट को। तो व्यक्ति विवेक के जो यहाँ पर रचनाकार इनमें जो माने गए हैं तो ये रहेंगे ऑप्शन डी महीभट्ट। इनका जो है कि ये ग्रंथ पाए गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा यहाँ पर अधभक्षण धातु से। ये आपके गण जो है उसमें से है, गणों की संख्या कितनी है? तो ये 10 होती है। और ये पहली धातु आपकी अधभक्षण है। और इसका लुंग लकार प्रथम पुरुष जो एक वचन है इसका रूप यहाँ पर बताना है। और इसका जो यहाँ पर रूप है ये रहेगा ऑप्शन बी वाला, अघसत जो है ये इसमें बनता है। और जो आपका अघसा जो है ये बनता है लुंग लकार मध्यम पुरुष एक वचन में। आदत जो है ये बनता है आपका लंग लकार प्रथम पुरुष एक वचन में। और अतशति जो है ये आपका बनता है लिट लकार प्रथम पुरुष और एक वचन में। अदादि गण जो उसमें से है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा यहाँ पर शयन, शय और सनु ये प्राप्त होते हैं और ये इनमें से क्या है? ये भी आपको जा पता होना चाहिए। तो आपका जो गण है उनमें से हैं जो 10 होते हैं, भुआदि गण और ये अदादि गण, ज्योत्यादि, दिवादि, सवादि, तुदादि, रुदादि, तनादि, क्रियादि और चुरादि गण। तो ये 10 गण हैं। जैसे आपका ये भुआदि गण है, इसमें एक आपने पढ़ा होगा जैसे भौतिक रूप बनता है उसमें कर्तृशप होता है। तो वो जो कर्तृशप जो है वो ये जो शप होता है, शप में इसका लोप हो जाता है तो सूत्र करता है कर्तृशप, तो उसके द्वारा इसमें शप होता है भुआदिगण में। और जो आपका ये अदादिगण है तो इसमें होता है अधि परिभृतिप्य शप जो सूत्र है उसके द्वारा इसमें शप होता है। और तीसरे नंबर का आपका ज्योत्यादिगण, तो इसमें होता है ज्योत्यादिभ्य शलु, ये शलु होता है इसमें ज्योत्यादिभ्य शलु सूत्र के द्वारा। और दिवादिगण जो है इसमें होता है आपका दिवादिभ्य शयन, तो ये आपका जो दिवादिगण जो है इसमें शयन प्रत्यय होता है। ये दिवादिभ्य श जो है उसके द्वारा ये सब द्वादिभ्य शयन के द्वारा शयन प्रत्यय है। और स्वादिगण इसमें होता है स्वादिभ्य शनु, तो स्वादिगण जो है इसमें आपका ये शनु होता है, स्वादिभ्य शनु स्वादिगण में आती है ये। और जो आपका तुदादिगण है इसमें सूत्र है तुदादिभ्य श, तो ये तुदादिगण है जिसमें श होता है। उसके बाद है रुदादिगण,
रुदादिभ्य सनम। इसमें क्या होता है, इसमें सनम होता है, ये वाला सनम, रुदादिभ्य सनम, सूत्र के इसके द्वारा रुदादिगण में। उसके बाद है आपका तनादिगण, तनादिकृभ्य उ। तो इसमें क्या होगा, इसमें उ प्रत्यय होगा, तनादिकृभ्य उ सूत्र के द्वारा तनादिगण में। और उसके बाद रहेगा आपका क्रियादिगण, इसमें है क्रियादिभ्य सना। तो इसमें क्या होगा आपका, ये सना बनेगा, क्रियादिभ्य सना क्रियादिगण में, ये सूत्र है क्रियादिभ्य सना। और उसके बाद जो आपका 10वें नंबर का जो गण है ये आपका चुरादिगण है, और इसमें होता है अनिच प्रत्यय, सत्यापास रूपीणा, ये एक सूत्र है जिससे आपका अनिच प्रत्यय होता है। ये आपके जो लास्ट है 10वें नंबर का चुरादिगण, तो उसमें होता है चोरेति जारूपी बनता है, चूर धातु हो गई और ये अनिच प्रत्यय हो गया, और सप तिप अन्य कार्य वगैरह होकर जो है चोरेति बनता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मैं जानना चाहता हूँ का संस्कृत जो रूपांतरण है इनमें से कौन सा है। अहम जगमिष्यामि, जगमिष्यामि, अहम गमिष्यामि, अहम गंतुम न इच्छामि। तो मैं जानना चाहता हूँ, तो इसका जो यहाँ पर रहेगा, इसमें ऑप्शन बी वाला ये रहेगा, अहम जिगमिष्यामि। तो इस प्रकार का ये रहेगा, क्योंकि इसका मतलब आना, ये गमिष्यामि जाऊँगा और मैं नहीं जाऊँगा। नेक्स्ट ग्रिम, ग्रासमैन और बर्नर जो है इनका संबंध आपने बताना है। ये विदेशी विद्वान हैं और भौतिक नियमों से है, जैविक से है, व्याकरण के नियमों से है, ध्वनि नियमों से है। तो इनका जो यहाँ पर संबंध माना गया है ये ध्वनि के जो नियम है उनसे माना गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भाषाओं का जो आकृति मूलक वर्गीकरण विषक कौन सा विकल्प यहाँ पर सही है। तो इनमें से एक सही है, और कौन सा है, योगात्मक, योगात्मक, संयोगात्मक, एकल। तो इनमें से कौन सा सही है, और इसमें यहाँ पर सही माना गया है ये ऑप्शन बी वाला। तो अयोगात्मक, अश्लिष्ट, श्लिष्ट, प्रश्लिष्ट, तो यही जो है यहाँ पर इसमें सही यह माना गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा यहाँ पर स्त्री प्रमाण है। तो इसमें यहाँ पर समास है, और वो समास कौन सा है, अविभाव, द्वंद्व, द्विगु या बहुव्रीहि समास। तो समास को अगर हम यहाँ पर देखें, जो आपका अव्ययभाव समास है इसकी पहचान होती है, शुरू में अव्यय उपसर्ग होता है जो इसमें नहीं है। द्विगु जो समास है इसकी पहचान होती है, उसमें शुरू में संख्या दी गई होती है, तो संख्या भी नहीं है। अब आपके बच गए हैं इसमें दो, द्वंद्व और बहुव्रीहि। द्वंद्व जो समास जो है आपका, इसकी पहचान क्या है, जिसमें प्रायः पूर्व पद एवं उत्तर पद दोनों प्रधान होते हैं, वह द्वंद्व समास होता है। च और के द्वारा इसे जोड़ा जाता है। अब अगर हम यहाँ पर इसमें च और ज लगा के देखें, जैसे आपका ये पितरऊ है, माता च पिता च, रामव हो गए, राम च व राम च, दव खदीर हो गया, दव च खदीर च, द्वादश हो गया, दव च दस च। तो इसको मिलाकर देखें तो ये भी इसमें नहीं बनता है। तो बच गया आपका इसमें एक, और ये रहेगा बहुव्रीहि वाला। तो स्त्री प्रमाण से ये रहेगा इसमें, स्त्री जिसकी प्रमाण है, अर्थात स्त्री को प्रमाण मानने वाला पुरुष। तो जहाँ पर अन्य पद प्रधान हो तो वहाँ पर आपका बहुव्रीहि समास ये होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर असी, अस्ति सतह संति, असी सतह सतह अस्मि स्वेश में। तो इस प्रकार का ये धातु बनती है। अब इसमें जो लकार है वो कौन सा आया है, तो ये जो लकार बनते हैं आपके, ये बनते हैं लट लकार में। और एग्जाम में भी आ जाए तो किस पुरुष का है, तो मध्यम पुरुष एक वचन का रहेगा, अस्ति सतह संति, असी सतह सत। तो असी ये मध्यम का रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा यहाँ पर तोखारी, ये जो शाखा है ये आपने बतानी है किस सदी की है। तो 21वीं है, 20वीं है, 18वीं है, या इनमें से कोई सी भी नहीं है। तो तोखारी जो है इसका यहाँ पर संबंध अगर हम देखें तो ये रहेगा आपका ऑप्शन बी वाला, 20वीं सदी माना गया है। और इसका जो क्षेत्र है मध्य एशिया में 7वीं शताब्दी ईस्वी पूर्व से 2री शताब्दी ईस्वी पूर्व तक माना गया है। नेक्स्ट है लब्धापि दुखेन परिपाल्यते।
तो यहाँ पर एक ये सूक्ति है या कह सकते हैं ये उक्ति है, और कहाँ से ये ली गई है या फिर किन के द्वारा ये कही गई है। तो लब्धापि दुखेन परिपाल्यते, यहाँ पर जो राजलक्ष्मी जो उनके बारे में बातें हुई है कि राजलक्ष्मी या धन लक्ष्मी जो होती है वो इस प्रकार से होती है कि अगर प्राप्त होने पर भी बहुत कठिनाई से उसकी पालना की जाती है, रक्षा की जाती है। जिस व्यक्ति अगर धन की अगर आप लगाओ तो जिस व्यक्ति के पास धन हो जाता है उसे फिर ये डर रहता है कि कहीं उसे कोई चोर वगैरह ना उठा ले, या आप समझ सकते हैं कि जैसे ईडी है उसका छापा ना पड़ जाए अधिक संपत्ति होने के कारण, या अन्य भी और बहुत से कारण जो है उसको फिर लगे रहते हैं कि कोई धन के कारण उसे ना मार दे। तो इस प्रकार से जो राज्य लक्ष्मी है और उसे भी ये खतरा रहता है कभी उसकी कुर्सी ना छीन जाए। तो इस प्रकार से यहाँ पर लब्धापि दुखेन परिपाल्यते ये सूक्ति आई है। और इसका कथन अगर हम यहाँ पर देखें तो किन का है, शुकनाश, चंद्रपीड़, तारापीड़ या विलासपति का। तो इसका यहाँ पर संबंध है ऑप्शन ए में, शुकनाश जो उनका ये यहाँ पर कथन है। शुकनाश जो उन्होंने चंद्रपीड़ को उपदेश दिया था, वो लक्ष्मी जो उसके बारे में कहा था कि लक्ष्मी प्राप्त की हुई थी, यह कठिनता से संभाल कर रखी जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है विज्ञान शकुंतलम का जो सर्वप्रथम अंग्रेजी अनुवाद है ये इनमें से किन के द्वारा किया गया था, शेक्सपियर, गेटे, विलियम जोन्स या मैक्स मुलर के द्वारा, और यह माना गया है विलियम जोन्स के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे यहाँ पर मृच्छकटिकम से, ये जो मृच्छकटिकम है इसकी नायिका किस प्रकार की है या इसके जो रचयिता है ये इनमें से कौन है, किन के द्वारा है ये रचित। तो मृच्छकटिक की अगर हम देखें तो जो महर्षि जो शूद्रक है उनके द्वारा रचित आपके ये मृच्छकटिकम, और रूपक का दूसरा भेद है ये प्रकरण श्रृंगार रस है इसमें, और चारुदत्त नायक और वसंत सेन नायिका हैं। भास के द्वारा जो चारुदत्त नाटक जो लिखा गया है उसके आधार ग्रंथ है। और रीतियों की बात करें तो यहाँ पर प्रसाद गुण, लाठी रीति और कैसे की वृत्ति है। पात्रों की बात करें तो चारुदत्त, वसंत सेना, मैत्रेय जो इसमें है वो विदूषक हैं, आर्यक है, सर्विलक है, रदनिका, मदनिका, दोता, सकार, पालक, ये सभी इसके पात्र हैं। एग्जाम में पात्रों के नाम कई बार आ चुके हैं तो इस कारण से आपको इनके पात्रों के नाम भी याद होने चाहिए। अब यहाँ पर मृच्छकटिक की जो नायिका है वो इनमें से किस प्रकार की है, कुलज है, वैश्य है, तापसी। कुलज और वैश्य दोनों हैं, तो ये कुलज और वैश्य दोनों यहाँ पर मानी गई है। और नायक चारुदत्त है जो ब्राह्मण है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कौन सा नारी पात्र मृच्छकटिकम में नहीं है, वत्संत सेना की सखी, माता, परिचारिका, ये पत्नी, और यहाँ पर नहीं है तो ये रहेगा वसंत सेना की सखी। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से यहाँ पर शुद्ध वाक्य कौन सा है, मैं चंद्र है, पश्यति, पश्यते, दृश्यते, पश्यामी। तो यहाँ पर जो सही माना गया है ये ऑप्शन सी वाला माना गया है, माया चंद्र है, दृश्यते। जब हम ये रूप परिवर्तन करते हैं वाच्य परिवर्तन तब जो प्रश्न पदी जो होती है वो आत्मनेपद में बदल जाती है। नेक्स्ट है सकारी, अवंतिजा, चंडाली एवं ढक्की, ये इनमें से किन के प्रकार हैं, वेश्याओं के हैं, विशिष्ट नायिकाओं के हैं, प्राकृत के हैं या काव्य की रीतियों के हैं। तो ये जो यहाँ पर प्रकार माने गए हैं इसमें ये प्राकृत जो है उनके माने गए हैं, और यह भी आ सकता है कि ये सभी के सभी अगर पात्रों की बात करें कहाँ से हैं, तो आपकी जो मृच्छकटिकम जो है उसमें से है, और इसमें 30 जो है पात्र हैं जिनमें से संस्कृत बोलने वाले 6 हैं और सारे जो है प्राकृत बोलते हैं। और प्राकृत जो है इसके 7 भेद हैं, कौन कौन से, सौरसेनी, अवंतिका, प्राच्य, मागधी, सकारी, चंडाली और ढक्की। अतः सकारी, अवंतिजा, चंडाली और ढक्की ये क्या है, ये सभी प्राकृत के प्रकार हैं, मतलब ये संस्कृत वालों में से नहीं है। एग्जाम में ये सभी इकट्ठे भी दिए जा सकते हैं और अकेले अकेले भी पूछे जा सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है तया भूयते का अगर हम यहाँ पर क्रम में बनाएं, मतलब इसका रूप परिवर्तन कर दें, जैसे आपका क्रम में है तो इसका हम कर्तरी में अगर बनाएं तो इसका फिर ये कौन सा बनेगा। अगर आपको ये इसमें इसका उल्टा करना नहीं आता है तब आप ऑप्शन जो उन पर नज़र मार सकते हैं और जो ऑप्शन है उनका उल्टा करके देख सकते हैं।
तो अगर इस तरीके से आपका समझ में आ जाए तो ठीक है, नहीं तो आप यहाँ से भी इन्हें उलट करके देख सकते हैं कि कौन सा इससे मैच करेगा। तो इससे मैच जो है यहाँ पर कर रहा है ऑप्शन ए वाला, सा भवती। सा जो है इसका तृतीय में ये बन जाएगा, सा ते ता ताम ते ता तया ताभ्याम ताभिः। तो ये स्त्रीलिंग में है, इसका आंसर है। अगर ये यहाँ पर तेन हो जाता, शैतौते तम तो तान तेन, अगर ये तेन हो जाता तो फिर ये आपका पुलिंग वाला बनता, फिर सह होता है यहाँ पर। अब ये स्त्रीलिंग में है तो इसका आंसर सा है। तो जैसे यहाँ पर पुलिंग या स्त्रीलिंग है उसी के अनुसार आपने रूप जो है वो परिवर्तन करने होंगे। नेक्स्ट जो हमारे यहाँ पर क्वेश्चन है, तालिका 1 में पात्रों के प्रकार दिए गए हैं और तालिका 2 में इनके प्रसिद्ध उदाहरण हैं। इनके आधार पर आपने इनका जो चुनाव करना है। तो इनको चुनाव देख लेते हैं। अब इसमें भी आप आसानी से इसको पता लगा सकते हैं। अगर आपको ये इसमें आंसर नहीं आता है और आपको एक का ही पता है तो उसी को आप इसमें मैच करके देख सकते हैं। जैसे यहाँ पर विदूषक है, विदूषक आप इसमें मैच करके देख सकते हैं। नंबर 2 में मैत्रेय माधव्य है, ये किसका है, का 2 है। अब आप इसमें दे सकते हैं का के 2 कौन कौन से हैं। यहाँ पर ये 2 है तो इसका मतलब है कि ये पहले वाले दोनों गलत हैं। अब इनकी तरफ आपने ध्यान देना है, जो निचले वाले हैं इनकी तरफ ध्यान देना है। तो विदूषक का अब आप यहाँ पर देख लिया आपने, और अब आप दूसरे में भी मैच करके देख सकते हैं। अगर आपको कोई और थोड़ा सा अंदाज़ा लग रहा हो कि जैसे यहाँ पर पूर्व जन्म में रावण, तो पूर्व जन्म में जो रावण है वो इनमें से कौन थे। तो ये जो आपके शिशुपाल जो है ये थे आपके पूर्व जन्म में रावण। तो अब इसमें देख सकते हैं गा का पहला कौन से में है, गा का पहला सिर्फ इसी में ही है। तो इस तरीके से ये सही हमारा यहाँ पर हो जाएगा। तो विदूषक कौन हो गए, मैत्रेय और माधव्य है। ये मैत्रेय जो आपका ये मृच्छकटिक जो है उसमें है, और ये माधव्य ये है आपका विज्ञान शकुंतलम में। तो और उसके बाद आ जाता आपका पूर्व जन्म में रावण थे शिशुपाल, और पुरोहित है ये सोमनाथ, और नगरक्षक होगा चंद्रनाथ। तो इस प्रकार से आप इनको मिलान करके देख सकते हैं अगर आपको आंसर ना आता हो। नेक्स्ट है, इनमें से एक हेतुआभास नहीं है। हेतुआभास, हेतु का आभास होना होता है आपका हेतुआभास, और इनमें से नहीं है तो वो कौन सा है। और इसमें जो आपका माना गया है ये रहेगा आपका ऑप्शन डी वाला। विपक्ष व्यावृत्ति जो है ये आपके हेतुआभास जो इसमें नहीं आती है। और आपके जो साधारण व्यभिचार, असाधारण से व्यभिचार, अनुपसंहारी, विरुद्ध, सत्प्रतिपक्ष, असिद्ध, आश्रयसिद्ध, स्वरूपासिद्ध, अन्यथासिद्ध, बाधी हेतुआभास, ये सभी के सभी आते हैं। नेक्स्ट है यहाँ पर पंचअवयव से, तो इसका प्रयोग होता है। ये पंचअवयव जो है आपका वो अनुमान वाला क्वेश्चन आपने पढ़ा होगा, जिसमें अनुमान के 2 भेद बताए गए हैं, स्वार्थानुमान और प्रार्थानुमान। फिर आगे जो ये प्रार्थानुमान जो है उसके ये जो प्रार्थानुमान है इसके आगे फिर वो 5 जो प्रकार हो जाते हैं। पंचअवयव अनुमान आपने पढ़ा होगा, प्रतिज्ञा, हेतु, उदाहरण, उपनय और निगमन, जो ये आपने पढ़ा होगा तो वो 5 होते हैं। तो ये सभी के सभी फिर जो आपके प्रार्थानुमान जो है उसके अंतर्गत आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर, इसमें ये अपने रिक्त स्थान जो है ये फिल करने हैं, और रिक्त स्थान फिल करने के लिए यहाँ पर एक ऑप्शन सी हमारा। तो यहाँ पर भी अगर आपको इसमें देख सकते हैं, अगर आपको इसमें 1-2 आता हो तो उसी के अनुसार आप फिर ये पहले मिलान करके देख सकते हैं। जैसे लिंग का है, लिंग वाला क्वेश्चन है, लिंग परामर्शो अनुमानम, तो ये अनुमान का है वो आप इसमें देख सकते हैं। अनुमान वाले 3 हैं, तो लास्ट वाला नहीं है तो इसने आपने छोड़ देना। अब 3 की तरफ ध्यान देना है। उसके बाद देख लेना कि आपको इसमें और कौन सा आता है। तो जैसे दूसरे नंबर है व्याप्ति लेना अर्थगमकम लिंगम, तो उसमें पर आप दूसरे वाला में देख सकते हैं मिलान करके इन सारे ऑप्शन में कौन सा सही बैठता है। तो ये जो आपका ऑप्शन सी वाला जो यही सिर्फ यहाँ पर सही लग रहा है। तो लिंग परामर्श अनुमानम, व्याप्ति बलेनार्थगमकम लिंगम, स्वाभाविक संबंध है व्याप्ति है और साध्य है, व्यापक सत्य साधन व्यापकतम उपाधि। तो इस प्रकार से आप इनका मिलान करके देख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौशिकी जो वृत्ति है ये किस रस में होती है। अब कौशिकी वृत्ति है ये, और आपके जो रस हैं वो 9 होते हैं।
और जो आपके ये रस हैं 9, वे कौन कौन से होते हैं? जैसे श्रृंगार, हास्य, करुण, रौद्र, वीर, भयानक, विवश, अद्भुत और शांत रस। तो इस प्रकार के आपके ये रस हैं। और यहाँ पर कैसी वृत्ति यह किस रस की है? तो यहाँ पर जो इसमें मानी गई है ये ऑप्शन ए वाली मानी गई है, श्रृंगार रस वाली। श्रृंगार रस, रति स्थायी भाव, श्यामवर्ण और विष्णु देवता। ये होता है रति मन अनुकूलार्थी मन से प्रवणायितम, अर्थात मन का प्रिय वस्तु के विषय में प्रेमपूर्ण तत्परता का भाव रति होता है। नेक्स्ट है आचार्य कुंतक के अनुसार काव्य का जो लक्षण है वो कौन सा है? तो आचार्य कुंतक, और जैसे कि आपको पता है इनको वक्रोक्ति जो है उनके लिए जाना जाता है। तो वक्रोक्ति काव्य जीवितम ये इनका यहाँ पर काव्य लक्षण है। वाक्यम रसात्मकम काव्यम, यह काव्य रसात्मकम वाक्यम ये आपका आचार्य जो विश्वनाथ है उनका है। और उसके बाद आ जाता आपका तद अदोषो शब्दार्थो सगुणावलकृति पुनः कवापी, ये आ जाता आपका आचार्य मम्मट का। और जो आपका बच गया है एक रमणीयार्थ प्रातिपदिक है शब्द हैं काव्यम, तो ये इनमें से किन का है? और ये है आपका पंडित राज जगन्नाथ का। इनके अलावा भी देख लेते हैं क्योंकि और भी जो महत्वपूर्ण है। आचार्य आनंदवर्धन है, इनका रहेगा काव्यशात्म ध्वनि। भामा का है शब्दार्थ संहिता काव्यम। और जो आपके दंडी हो गए शरीरम तावद इष्टार्थ विच्छिन्न पदावली। राजशेखर है, इनका है गुणवद अलंकृतम च वाक्य में काव्यम। और जो आपका शुद्धोधनी अलंकार शेखर जो इनके द्वारा रचित है। काव्यम रसम इदम वाक्यम श्रुतम सुख विशेष कृतम। और हो गया आपका रुद्रट ननु शब्दार्थो काव्यम। उसके बाद आ जाता है आपका विद्यानाथ गुण अलंकार संहितो शब्दार्थो दोष वर्जितो। चंडीदास काव्य प्रकाश दीपिका रचित है। और आस्वाद जीवतु पद संदर्भ है काव्यम, ये इनका है। तो ये कुछ आचार्य हैं जिनके बारे में एग्जाम में आ सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे यहाँ पर आरोपित शब्द व्यापार से, ये किसका उदाहरण है? यहाँ पर लक्षण है, अभिधा है, अभिधा है, व्यंजना है, या लक्षण और व्यंजना दोनों हैं। और ये रहेगा ऑप्शन ही हमारा यहाँ पर। तो आरोपित व्यापार लक्षण जो है इसका संबंध ये आपके लक्षण जो ऐसे माना गया है। इसमें भी आपने इसका लक्षण पढ़ा होगा लक्षणा वाला, क्योंकि एग्जाम में ये कई बार आ चुका है। मुख्यार्थ बाधे तद युक्तो या अन्यर्थ प्रतीयते रूढ़े प्रयोजन द्वावसु लक्षण शक्ति अर्पिता, कि मुख्यार्थ का बाध होने पर तथा उस मुख्यार्थ से युक्त रूढ़ि अथवा प्रयोजन से जिसके द्वारा अन्यर्थ की प्रतीति होती है उसे लक्षण कहते हैं। और यह शक्ति अर्पित अर्थात कल्पित अर्थात गौण है, जिसमें आपने फिर आगे इनके उदाहरण पढ़े होंगे। गंगायाम घोष हैं, गंगा में घर है, कलिंग शासिक हैं, कलिंग देश के वासी शासी होते हैं। फिर आगे ये लक्षणा का क्वेश्चन, लक्षण के भेद हो जाते हैं दो। रूढ़िमती लक्षणा, प्रयोजनवती लक्षणा। रूढ़िमती लक्षण का कलिंग शासिका है और प्रयोजनवती लक्षण का गंगायाम घोष है। तो इस प्रकार से आगे भेद प्रभेद ये हो जाते हैं। इनके बारे में अगर आप विस्तार पूर्वक देखना चाहते हैं तो इनके ऊपर हमारे द्वारा पहले भी वीडियो बनाई गई है और वो वाली वीडियो आपको हमारे चैनल की प्लेलिस्ट में मिल जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारा यहाँ पर रहेगा श्रीमद् भागवत गीता से। तो इनके अनुसार आत्मा जो है ये किससे श्रेष्ठ है? मन, बुद्धि, कर्म इंद्रिय या ज्ञान इंद्रिय से। और यहाँ पर माना गया है ये बुद्धि से। नेक्स्ट है वेदांत दर्शन। इनके मत से जो सूक्ष्म शरीर है इनका निर्माण कितने तत्वों से माना गया है? तो सूक्ष्म शरीर और इनका यहाँ पर संबंध अगर हम देखें तो ये ऑप्शन सी जो हमारा यहाँ पर इसमें रहेगा। 17 तत्व हैं और जो आपके ये 17 तत्व हैं वो कौन कौन से होते हैं? जैसे आपके ज्ञानेंद्रिय हो गई, श्रोत्र, त्वक, चक्षु, जीवा,
ग्रहण, और कर्मेंद्रिय हो गई वाक पानी पाद पायुपस्थ और वायु हो गई, प्राण अपान व्यान उदान समान बुद्धि और मन। तो ये 17 हैं इस प्रकार से। और ये वेदांत सार या वेदांत दर्शन आ जाए तो आचार्य सदानंद जो है उनके द्वारा रचित है आपका ये वेदांत सार। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा हमारा, जीव ब्रह्म ऐक्यम शुद्ध चैतन्य परमेम तत्व, यह पंक्ति किस ग्रंथ से उद्धृत है? तो इसका संबंध आपने यहाँ पर बताना है। और तर्कभाषा वेदांत शास्त्र संख्या कारिका या प्रशस्त पाद भाष्य से इसका यहाँ पर संबंध माना गया है। ये ऑप्शन बी वाले में वेदांत सार जो है उससे माना गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा यहाँ पर अनुबंध से। ये है आपका अनुबंध चतुष्टय वाला क्वेश्चन। अनुबंधते अनैनीति अनुबंध है। तो ये आपका अनुबंध वाला क्वेश्चन है। इसमें आपने पढ़ा होगा अनुबंध, इसके 4 प्रकार, ये अधिकारी विशेष संबंध और प्रयोजन। तो इसमें जो यहाँ पर रहेगा आपका ये ऑप्शन बी जो है रहेगा, अधिकारी विशेष संबंध और प्रयोजन। तो ये अनुबंध के 4 प्रकार हैं। एक आता है आपका एग्जाम में साधन चतुष्टय वाला, जो 4 बताए गए हैं, विवेक वैराग्य समाधि और मोक्ष, ये 4 होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा अनुसर्विक, ये इनमें से कहा गया है लौकिक उपाय को, वैदिक भौतिक या नैतिक उपाय को। तो अनुसर्विक जो है यहाँ पर ये रहेगा आपका ऑप्शन बी वाला, वैदिक उपाय जैसे ये कहा गया है। नेक्स्ट है उष्ट्र का ऊँट, ये आपके ध्वनि प्रवर्तन निम्नलिखित में से कौन सा प्रकार है? तो ध्वनि प्रवर्तन का कौन सा यहाँ पर ये प्रकार है? उष्ट्र का ऊँट होना और विपर्य लोप आगम या अनुनासिकता का होना, और ये आपका ऑप्शन डी वाला जो इसमें माना गया है, अनुनासिकता का होना। नेक्स्ट हमारा यहाँ पर क्वेश्चन है कट्यास्ते, और वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्योंकि ये भी जो है पहले भी स्टार्ट के एग्जाम में बहुत बार क्वेश्चन आ चुका है। कट्यास्ते आपका जो ये कारक जो प्रकरण है उसमें से है, ये सप्तमी विभक्ति में। आधार के कितने प्रकार होते हैं? आधार जो है इसके 3 प्रकार माने गए हैं, ये वाले औपश्लेषिक, वैशेषिक और अभिव्यापक। और ये जो कट्यास्ते यहाँ पर आया है ये आपके औपश्लेषिक जो है इसका उदाहरण है। और इसके अलावा वैशेषिक का है मोक्षेच्छास्ति, अभिव्यापक का है तिलेषु तैलम। नेक्स्ट है व्यंत्य, यहाँ पर ये आपका है प्रत्यय में से। तो इसमें कौन सा प्रत्यय यहाँ पर हुआ है? तो और शब्द भी आ सकता है कई बार यहाँ पर। तो इसमें विंता शब्द है। और प्रत्यय की बात करें तो ढक प्रत्यय हो गया। तो ऑप्शन रहेगा ये सी वाला, विंता शब्द है और ढक प्रत्यय, व्यंत्य जय रूप यहाँ पर इसका बनेगा ये। नेक्स्ट है अस धातु, इसका लिट लकार प्रथम पुरुष और एकवचन का रूप। तो लिट जो है इसमें अलग रूप हो जाते हैं। तो लिट प्रथम पुरुष और एकवचन का रूप यहाँ पर ऑप्शन ए वाला जो है ये हो जाएगा भविष्यति। नेक्स्ट है हमारा यहाँ पर नख भिन्न है। तो इसका जो लौकिक विग्रह इनमें से कौन सा है? और समास प्रकरण जो है उसमें से है ये। तो इसकी बात करें तो यहाँ पर नख भिन्न है, नख ही भिन्न है। तो ऑप्शन बी जो है यहाँ पर रहेगा नख भिन्न है, नख ही भिन्न है। और ये तो आपका हो गया लौकिक विग्रह है। अलौकिक एग्जाम में आ जाए तो नख भीस भिन्सु, ये है आपका।
और ये है आपका तृतीय तत्पुरुष समास। ये भी एग्जाम में पूछ लिया जाए तो तृतीय तत्पुरुष समास है। और तत्पुरुष के बारे में अगर एग्जाम में आ जाए, इसके भेदों के बारे में, तो इसके दो भेद हैं तत्पुरुष समास के, समानाधिकरण और व्याधिकरण। और व्याधिकरण जो है फिर इसके भी आगे 6 और भेद हो जाते हैं जो आपके ये वाले हैं, जिसमें द्वितीय तत्पुरुष, तृतीय, चतुर्थी, पंचमी और षष्ठी तत्पुरुष समास आ जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा यहाँ पर एड़का से। ये जो एड़का है इसमें ये प्रत्यय कौन सा है? टाप है, चाप है, डाप है, ये आप है, क्या है इसमें? और इसमें यहाँ पर माना गया है ऑप्शन ए वाला, टाप प्रत्यय। जदश टाप आपने सूत्र पढ़ा होगा, स्त्री प्रत्यय जो इसमें लगता है, जैसे अज हो गए टाप, टाप का अजा, त्रिफला, क्षत्रिय, चटका, बाला, स्वा, अचला, अनुकूला। तो इन सभी में आपका ये अजदश टाप जो सूत्र है ये लगेगा। नेक्स्ट है गुणः पूजा स्थानम गुणीषु न च लिंगम न च वह सूक्ति किस ग्रंथ से संबंधित है? तो ये सूक्ति है, यहाँ पर गुणों का ही पूजा में स्थान होता है, या कोई भी देश हो गया या कोई परिवार है आपका, गांव है, शहर है, कुछ भी है, तो उसमें गुणों का ही पूजा महत्व या गुणों को ही दिया जाता है, न कि आयु विशेष को। तो यहाँ पर यह सूक्ति जो आई है आपकी कहाँ से ली गई है? अभिज्ञान शकुंतलम, दस कुमार चरितम, किरातोजनिया, उत्तराम चरितम से। और इसका यहाँ पर जो संबंध माना गया है ये आपके उत्तराम चरित से माना गया है, जो महर्षि भभूति के द्वारा रचित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है नलचंपू से। तो ये जो नलचंपू जो है इसके मंगलाचरण में किस देवता की स्तुति हुई है? शिव, पार्वती, गणेश, सरस्वती या इनमें से किसी की भी नहीं। तो स्तुति की अगर हम यहाँ पर अब बात करें तो इसमें रहेगा ऑप्शन ए हमारा, शिव पार्वती जो है उनकी स्तुति यहाँ पर इसमें की गई है। और नलचंपू की अगर हम बात करें इसके रचिता, तो त्रिविक्रम भट्ट जो उनके द्वारा रचित आपका ये नलचंपू। और इसमें भी अगर ये एग्जाम में आ जाए किस में है, तो उच्छ्वासों में है। और कितने हैं, तो ये 7 उच्छ्वासों में है। राजा नल और दमयंती जो उनकी प्रेम कथा इसमें दिखाई गई है। और इनके अलावा जैसे नलचंपू त्रिविक्रम भट्ट जो और के बारे में एग्जाम में आ जाए तो भोजराज इनके है रामायण चंपू, दूसरा नाम चंपू रामायण। अनंत भट्ट इनका है भारत चंपू। केशव भट्ट इनका है नृ सिंह चंपू। दैवज सूरी इनका है नृ सिंह चंपू। समकर्षण इनका है नृ सिंह चंपू। ये चारों लाश में हैं। शेष श्री कृष्ण इनका है पारिजात हरण चंपू। नीलकंठ दीक्षित इनका है वरदाम्बिका परिणय चंपू। रानी तिरुमलांभा इनका है वरदाम्बिका परिणय चंपू। वेंकट अधोरी इनका है विश्व गुण दर्श चंपू। कवि कर्णपुर इनका है आनंद वृंदावन चंपू। जीव गोस्वामी इनके द्वारा रचित है गोपाल चंपू। तो इस प्रकार से जो यहाँ पर कुछ ये चंपू काव्य आचार्य के द्वारा लिखे गए हैं, तो इनके बारे में भी आ सकता है। नेक्स्ट अगर रिक्त स्थानों की पूर्ति के लिए निम्नलिखित में से 4 विकल्पों में कौन सा विकल्प यहाँ पर सही है? तो जैसा कि आपका गुण वाला जो क्वेश्चन है उसमें से है, जो आपके 3 गुण बताए गए हैं, सत्व, रज और तमोगुण। तो उसमें से है ये 3 गुण। अब जो यहाँ पर ये 3 गुण हैं सत्व, रज, तम, उनके बारे में ये पूछा गया है। तो जैसे यहाँ पर ये आपका लघु प्रकाश कम पूछा गया है, तो इसमें यहाँ पर रहेगा हमारा ऑप्शन बी वाला। तो लघु प्रकाश कम ये है आपका सत्व गुण। गुरु भारी जो आपका ये होता है तम। और अर्थता वृत्ति ही ये माना है प्रदीप पद को।
उस टाइम कब चलम चाहिए मान गए रज को। तो यहाँ पर इनके बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं, क्योंकि और भी कुछ आ सकता है इसमें एग्जाम में। तो सत्वगुण जो है शुद्धता का प्रतीक है, आनंद और ज्ञान की उत्पत्ति से होती है, और यह गुण हल्का होता है जैसे इसमें बताया गया है यहाँ पर, और ऊर्ध्वगमन करता है। इसका रंग आ सकता है तो श्वेत माना गया है। और जो आपका ये रजगुण है ये अशुद्धि का प्रतीक है, क्रोध द्वेष विषाद जैसी दुखात्मक प्रवृत्ति से उत्पन्न होती है, इसका जो रंग है वो लाल होता है। और जो यहाँ पर तमस गुण आया है अंधकार और अज्ञान का प्रतीक है, और यह मोह पैदा करता है, प्रमाद आलस्य मूर्छा इसके कारण उत्पन्न होती है, और इसे भारी माना गया है। जैसे यहाँ पर हमने पढ़ा गुरुवर्णकम, तो ये भारी होता है और अधोगामी है, और इसका रंग काला होता है। नेक्स्ट जगह यहाँ पर अचेतनम नाम गुणम न लक्ष्येत, यह पंक्ति किससे कही गई है? दुष्यंत ने धीवर से, विदूषक ने दुष्यंत से, धीवर ने मन में, या दुष्यंत ने अंगूठी से। तो अचेतनम नाम गुणम न लक्ष्येत, और इसका जो यहाँ पर संबंध है ये ऑप्शन डी वाला रहेगा। राजा दुष्यंत जो उन्होंने अंगूठी से ये कही थी। अभिज्ञान शकुंतलम जो उसमें से ली गई है 6ठे अंक में से। राजा दुष्यंत ने अंगूठी को देखकर कहा था कि हे अंगूठी, सुंदर और कोमल अंगुलियों वाले इस हाथ को छोड़कर तुम कैसे जल में गिर पड़ी, अथवा अचेतन वस्तु गुणों की ओर ध्यान न दे, किंतु मैंने ही क्यों प्रिया का अपमान किया। तो इस प्रकार की एक शुक्ति है ये। और जब ये शकुंतला जो है जब सरोवर जो है उसमें आग होती है, तब उसके अंगुली से जो अंगूठियाँ वो निकल कर सरोवर में गिर जाती है, वहाँ से वो मछली के पेट में चल जाती है। और मछुआरा जब मछली पकड़ रहा होता है तब उसको वो मछली मिल जाती है, और उसे जब काटने वाला होता है तब उसके अंदर से अंगूठी निकलती है, जिसे वो राजा दुष्यंत जो उनके पास लेकर चल जाता है। और राजा दुष्यंत जब उस अंगूठी को देखते हैं तब उसको सारी सारी घटना याद आ जाती है, तब फिर ये इस प्रकार की बातें कहता है। नेक्स्ट है यहाँ पर संग भाग्यम अक्षम ददातीर्व का ही न, इस प्रकार के उपयुक्त स्थान पूर्ति के लिए कौन सा विकल्प यहाँ पर सही रहेगा? ये एक स्थान है जो आपने फिल करना है। यश है, तप है, मन है या धनम, और इसमें जो माना गया है तो ये यश जो है इसे माना गया है। नेक्स्ट है सर्वथा चक्रवर्तीनम पुत्र मापनो ही, ये से जो यहाँ पर मतलब जो है क्या लिया गया है, इससे क्या निर्दिष्ट है? कथानक का प्रयोजन है कालिदास की पुत्र प्राप्ति के लिए है। कुमार कार्तिकेय का जन्म है, ये इनमें से किसी के लिए भी नहीं है। तो इसका जो यहाँ पर संबंध है ये महर्षि कालिदास जब शकुंतला की विदाई होती है तब वे शकुंतला से जब समय बातें कहते हैं कि तुम जैसे कि तुम चक्रवर्ती जो पुत्र उन्हें प्राप्त करो, और जो परिवार जो है उसमें सभी के साथ अच्छे से व्यवहार करना, अपने पति के साथ जो लड़ाई झगड़ा मत करना, और जो वहाँ के जो काम करने वाले हैं नौकर चाकर उनके साथ भी अच्छा व्यवहार करना। तो इस प्रकार के जब उस समय बातें कही जाती हैं जब शकुंतला की विदाई होती है। नेक्स्ट है नाटक में प्रवेशक का जो प्रयोग होता है, प्रारंभ में होता है, अंत में, 2 अंकों के मध्य में, 4 अंकों के बीच में। तो नाटक में प्रवेशक का जो यहाँ पर प्रयोग बताया गया है तो ये ऑप्शन सी वाला बताया गया है, 2 अंकों के मध्य में बताया गया है। साहित्य दर्पण का जो 6ठा परिच्छेद है उसका है 57 नंबर का श्लोक, जिसमें इसके बारे में बताया गया है। प्रवेशक की भाषा प्राकृत होती है, इसमें नीच पात्र रहते हैं, और यह 2 अंकों के बीच में होता है, और इसकी अन्य विशेषताएं जैव स्कंबक के समान होती है। नेक्स्ट निम्नलिखित में से कौन कंचुकी की एक विशेषता है? तो इनमें से कंचुकी की एक विशेषता नहीं है। वो कौन सी है? अंतपुर में जाने वाला वृद्ध है, गुणवान ब्राह्मण है, सब कार्यों को करने में कुशल है, ये राजा का विश्वस्त मित्र है। तो एक विशेषता यहाँ पर नहीं है, और ये रहेगी ऑप्शन डी वाली कि राजा का विश्वस्त मित्र वो होता है। अंतः पुरचरा विद्रोह गण अन्वित है, सर्व कार्यार्थ कुशल है, कंचुकी अभिधीयते। ये अंतःपुर में जाने वाला वृद्ध गुणवान ब्राह्मण जो सब कार्य को करने में कुशल होता है, कंचुकी उसे कहा गया है। इसमें राजा के विश्वस्त मित्र कंचुकी की विशेषता नहीं है। नेक्स्ट है मृग नयना में जो त्रिलुप्ता
उपमा दिखलाने के लिए निम्नलिखित विग्रह में कौन सा यहाँ पर सही है। तो यहाँ पर ये उपमा किस में दिखलाई गई है। मृगस्य नैना मृगी इव नैना चंचलः, मृगस्य नैने चंचले नैना यशसः, या मृगस्य नैने इव नैने यशसः। तो वो सही बताना जिसमें आपको ये सही उपमा दिखती हो। तो यहाँ पर इसमें जो सही उपमा दिखाई गई है तो ये ऑप्शन सी वाला जो है इसमें दिखाई गई है, मृगस्य नैने इव चंचले नैना यशसः। समास भी हो गया इसमें, बहुब्रीहि समास। नेक्स्ट शब्द परिवृत्ति है ऐसे सुन तुम, ये हमें किससे प्राप्त होते हैं। अर्थ अलंकार, शाब्दिक व्यंजना, शब्द अलंकार, या इन दोनों से, नंबर 2 और 3 से। और यहाँ पर इसका माना गया है ये ऑप्शन डी वाला, तो ये 2 और 3 दोनों में है। शब्द परिवृत्ति ऐसे सुन तुम, शाब्दिक व्यंजना और शब्द अलंकार, तो इन दोनों में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है शरीर भाजा भवदीय दर्शन व्यक्ति काल तिरेप योग्यता। ये एक सूक्ति है, श्लोक जो उसके अंदर से ली गई है। अब ये यहाँ पर कहाँ से ली गई है। कादम्बरी, शिशुपाल हसरित, या इनमें से किसी से भी नहीं। और ये आपके शिशुपाल वध से, जो मिर्सिमा के द्वारा रचित है। नेक्स्ट रहेगा स्वरभि स्वरभीम सुमनो भराई में यहाँ पर अलंकार आया है, और वो अलंकार यहाँ पर इनमें कौन सा है। श्लेष है, यमक है, उपमा है, या भ्रातिमान अलंकार है। तो अलंकारों के अगर हम यहाँ पर देखें इसमें, तो ऑप्शन रहेगा हमारा बी है। तो आपका यमक जो अलंकार है वो यहाँ पर इसमें माना गया है। ये जो यहाँ पर सुरभि जो आया है, दोनों में अलग अलग इनका अर्थ जो है लिया गया है। और जो आपका यहाँ पर ये अलंकार एग्जाम में कई बार आ जाता है कि इसका जो लक्षण है यमक अलंकार का, तो सत्य अर्थे पृथक अर्थात स्वर व्यंजन सहित क्रमेण तेने वृत्तिमक विन करते हैं। तो ये आपका यमक अलंकार का लक्षण होता है। और उदाहरण ये कौन सा है आपको देखते ही एकदम से याद आ जाना चाहिए। आपने इसमें पढ़ा होगा 9 + 1 पुरः सपोट प्राग प्रागत पंकजम मृदु लतांत लतांत में लौकित सह सुरभिम सुरभिम सुमनो भराई। तो ये उसमें से है आपका। एग्जाम में कई बार पूरा श्लोक भी दे दिया जाता है, और कई बार जो है ये इस तरीके से कोई भी बीच में से लाइन जो दे दी जाती है क्वेश्चन को कठिन बनाने के लिए। नेक्स्ट है प्रतिभा, व्युत्पत्ति और अभ्यास, इनमें सर्वमान्य जो हेतु है वो कौन सा है। और सर्वमान्य हेतु है यहाँ पर ये ऑप्शन ए वाला, प्रतिभा को। नेक्स्ट है प्रतिकूलता मुगत ही विधो विफलत में बहुत साधनता। यहाँ पर भी जो है कि ये उदाहरण है उसमें से लिया गया है। प्रतिकूलता मुगत ही विधो विफलत में बहुत साधनता अवलंबनाए दिन बर्तुर्भुवन पति से कर सहस्रमपि। तो ये आपका उदाहरण है एक अलंकार का, श्लेष अनुप्रास उपमा या उत्प्रेक्षा का। तो ये उदाहरण है, ये आपने याद रखना है। और आपका जो श्लेष अलंकार है उसका है ये श्लेष्ठ पदय अनिकार्थाभिधानी श्लेष इससे थे, तो उसका है ये। नेक्स्ट है यहाँ पर काव्य प्रकाश से, इसका जो 9वां जो उल्लास है इसका नाम क्या है। 10 है ये इसमें उल्लास, और 9वां जो उल्लास है इसका नाम, तो इसमें 9वां उल्लास है ये ऑप्शन ए वाला रहेगा, शब्द अलंकार निर्णयात्मकम। नेक्स्ट है तद अदोष शब्दार्थों में जो विशेष पद है वो कौन सा है। तद है, अदोष है, शब्दार्थ है, ये सभी है। या फिर एग्जाम में लक्षण भी आ जाता है, तो आचार्य मम्मट है उनका लक्षण है ये। और यहाँ पर विशेष पद कौन सा है, और ये तद वाला जो लिया गया है, तद हो या आप तद कह सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा यहाँ पर पंचगंगम, यहाँ पर समास कौन सा आया है, या समास करने वाला सूत्र कौन सा है। तो इसके पंचगंगम की अगर हम बात करें तो ये ऑप्शन ए वाला रहेगा, अव्यभाव जो समास है यहाँ पर नदीवाची होने के कारण नदीवेश जो सूत्र है वो आपका अव्यभाव समास यहाँ पर इसमें करता है। तो नदीवाची होने के कारण है, और ये आपने जरूर याद रखना है
तो क्योंकि कई बार जो कैंडिडेट ये देख लेते हैं कि इसमें शुरू में संख्या दी गई है तो द्विगु समास है, लेकिन यहाँ पर ये नदीवाची है तो इस कारण से अव्ययभाव समास यहाँ पर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे यहाँ पर सप्तऋषि हैं और इसमें समास कौन सा है, तत्पुरुष, बहुव्रीहि, द्विगु या क्रमधारय समास। और सप्तऋषि हैं जो यहाँ पर समास रहेगा आपको ऑप्शन ए वाला, तत्पुरुष समास यहाँ पर इसमें माना गया है। दिक् संख्य संज्ञायाम ये सूत्र है जिससे तत्पुरुष समास यहाँ पर हुआ है, सप्तऋषि हैं। नेक्स्ट है शिशुपाल वधम जो है इसका यहाँ पर मूल स्रोत महाभारत से है। अब महाभारत भी जैसा कि आपको पता है पर्वों में है और 18 पर्व हैं, तो सभी में अलग अलग काम जो हुए हैं, अलग अलग घटनाएं हुई हैं। तो ये जो शिशुपाल वधम जो है यहाँ पर ये इनमें से किस पर्व से लिया गया है, और इसका जो यहाँ पर संबंध है तो ये रहेगा आपको ऑप्शन सी वाला, सभा पर्व जो है उसमें से ये लिया गया है। और यह आता आपका बृहत्त्रयी में, किरातार्जुनीयम, शिशुपाल वधम और नैषधीयचरितम। और लघुत्रयी में रघुवंशम, कुमार संभवम और मेघदूतम। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा यहाँ पर एक प्रसिद्ध जो नाटक है इसमें मधुरिका आई है। ये मधुरिका कौन है, मेनका की सखी है, दुष्यंत की परिचारिका है, मारीच के आश्रम की तपस्विनी है, या इनमें से कोई सी भी नहीं है। तो ये है ऑप्शन बी वाली, दुष्यंत जो इनकी परिचारिका इन्हें माना गया है। परिचारिका का मतलब होता है उसकी सेविका। इसके अलावा दो और थी उनकी, चतुरिका और प्रवृत्तिका। नेक्स्ट है चरदत्त के पुत्र जो उनका नाम इनमें से क्या है, और सुरसेन, आर्यक, रोसेन या रेभिल। और यहाँ पर एक ऑप्शन सी वाला, तो रोसेन जो है। मिट्टी गाड़ी वाली जो घटना उसमें आपने पढ़ा होगा, रोसेन नाम। नेक्स्ट है किम कभेतेन कवेन किम कांडेन धनुष्मतः प्रशहृदे लग्नम न घूर्णयति यत्शिरः। यह पद्य वाक्य उद्धृत है, तो ये लिया गया है उत्तरामचरितम से, नीति शतक, नलचंपू या वीर संहार से। और इसका संबंध रहेगा ये नलचंपू से, जो त्रिविक्रम भट्ट जो उनके द्वारा रचित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कादम्बरी जो है इनका प्रमुख पात्र यहाँ पर इनमें से क्या है, चंद्रापीड़ है, चंडाल कन्या है, कादम्बरी है, सुकनास। तो कादम्बरी जो है इनका यहाँ पर जो प्रमुख पात्र माना गया है, तो ये चंद्रापीड़ को है। ये क्या है, इनके नायक हैं चंद्रापीड़, और ये नायिका है कादम्बरी। पुंडरीक उपनायक हो गया, उमाश्वेता उसकी उपनायिका है। नेक्स्ट है धूता, ये किस कृति से संबंधित है, या फिर ये एक आप कह सकते हैं कि कौन है। ये एक पात्र है, जैसा कि हमने पहले भी पढ़ा था। तो अब आप देख सकते हैं कौन से में है, किरातार्जुनीयम, वीर संहार, मृच्छकटिकी या नागानंद में। तो धूता नाम का एक पात्र आया है आपका, और ये पढ़ा था हमने मृच्छकटिकम में। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर दो तालिकाएं हैं और इनका मिलान हमने यहाँ पर करना है, और आप देख लेते हैं इनका मिलान। तो इनका मिलान देख लेते हैं ऑप्शन बी वाला, 4, 1, 3 और 2। तो यहाँ पर भी इसी प्रकार से अगर आपको 1-2 क्वेश्चन इसमें पता हो उदाहरण, तो उसे आप पहले मिलान करके देख सकते हैं। इससे आपको जल्दी क्वेश्चन यहाँ पर हल हो जाएगा। जैसे ये आपका यत समेत कार्यमुत्पत्ति तत् समय कारणम, कारण ये कारण का क्वेश्चन है जो 3 होते हैं, समय, असमय और निमित्त कारण। तो इसमें मिलान करके देख सकते हैं। अब ये जो घ जो है इसका 2 कौन से हैं, घ का 2 सिर्फ ये एक इसमें है, एक इसमें है। अब आपका ये पहला और तीसरा वाला जो है आपने छोड़ देना है, इसकी तरफ ध्यान देना है। तो इनमें देख लेना है। उसके बाद आप कौन सा, जैसे ये साधकतमम है तो क्या होता है साधकतमम, साधकतमम कारण होता है। तो इसमें फिर देख सकते हैं खा का ये कौन सा है, तो इसमें है, तो इसका मतलब ये ऑप्शन बी हमारा सही है। तो असाधारण धर्म वचनम ये आपका रहेगा लक्षण का, और साधकतमम कारणम होता है। अन्यथा सिद्ध पश्चात भावित्वम ये आपका कार्यत्वम से, और जो ये यत समेत कार्यमुत्पत्ति तत् समय कारणम। नेक्स्ट है यहाँ पर सत्ता गुण, जैसे कि हमने पहले क्वेश्चन में पढ़ा था, गुण 3 है। तो सत्ता गुण ये किस प्रकार का है यहाँ पर, और ये जो यहाँ पर माना गया है तो ये लघु प्रकाशक
माना गया है। भारी आ जाए तो उत्तम है। रजोगुण क्रियाशील एवं प्रेरक, उपस्तंभक और चंचल होता है। तो ये उपस्तंभक और चंचल ये आपका रजोगुण है। नेक्स्ट है संख्या दर्शन, जो उनके अनुसार सृष्टि का निर्माण ये कितने तत्वों से हुआ है? 25, 23, 24 या 5 तत्वों से। अब ये जो संख्या दर्शन जो है आचार्य जो कपिल मुनि है उनका है संख्या दर्शन, और इसमें ये 25 तत्व बताए गए थे। तो 25 तत्व अब ये कौन कौन से बताए गए हैं तो वो देख लेते हैं आप। जिसमें आपके 5 तन्मात्राएं हैं, शब्द स्पर्श रूप रस गंध। 5 ही ज्ञानेंद्रिय हैं, श्रोत्र त्वक चक्षु जीभ ग्रहण। 5 ही कर्मेंद्रिय हैं, वाक पानी पाद वायु उपस्थ। 5 ही महाभूत हैं, पृथ्वी जल तेज वायु आकाश। और प्रकृति, महत, अहंकार, मन और पुरुष। तो इनको मिलाकर ये 25 हो जाते हैं। नेक्स्ट है संख्या दर्शन, जो है इनके प्रवर्तक आचार्य और भरद्वाज कपिल मुनि ही, बादरायण या यह भूमिका। तो यहाँ पर इसमें माना गया है ये ऑप्शन बी वाला कपिल मुनि जो है इनका है संख्या दर्शन। ये नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ पर भी आपने मिलान करना है इसका, तो इसको भी जो मिलान करके आप देख लेते हैं। और इसका जो यहाँ पर रहेगा ऑप्शन बी वाला, सॉरी ऑप्शन ए वाला जो यहाँ पर देख लेते हैं। 4, 3, 2 और 1 मिलाकर। तो यहाँ पर प्रमेय जो है ये 12 बताए गए हैं। और उसके बाद है यहाँ पर अवयव। तो अवयव जो है ये पंचावयव अनुमान वाला क्वेश्चन जैसे हमने पहले पढ़ा था, तो वो 5 बताए गए हैं। उसके बाद जो है यहाँ पर अब आ जाते हैं आपके पदार्थ, और ये है 16। और कारण है आपके 3, समय समय और निमित्त कारण। तो ये हमारा क्वेश्चन आया है, ये आपका मिलान करने का है। तो इसको भी जो आप देख लेते हैं मिलान करके। तो यहाँ पर आप इसमें देख सकते हैं, और इसमें जो हमारा यहाँ पर आएगा ऑप्शन सी वाला 3, 4, 2 और 1। तो प्रकृति जो है ये आपकी रहेगी 1, और प्रकृति विकृति है 7, और उसके बाद विकृति है 16, और न प्रकृति विकृति ही ये है अनेक। नेक्स्ट क्वेश्चन, मन है तो साधु ध्वनि भी पदे पदे हरंती संत्य मणि नुप्रयु। पंक्तियाँ किस ग्रंथ से संबंधित है? तो ये आपका श्लोक है, उसके अंदर से ली गई है। नीति शतक मेघदूतम कादम्बरी से शिशुपालवधम से, और ये आपकी कादम्बरी से है। नेक्स्ट है विंध्य वन भूमि वेत्तलतावती ही निम्न अंकित में से किसका विशेषण है? प्रतिहारी, चंडाल कन्या, महाश्वेता या कुलदेवी का, और ये आपका प्रतिहारी का। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा शिशुपालवधम का जो प्रथम सर्ग है इसमें छंद आया है, और इसमें छंद कौन सा है? वसंत तेल के अंदर वज्र उपजाति या वसंत छंद। छंद के अगर हम यहाँ पर देखें तो ऑप्शन डी जो है ये रहेगा, वसंत छंद है। और ये जो वसंत छंद है इसका लक्षण क्या होता है? तो इसका लक्षण रहेगा जैतव तो वसंतम उत्तरीतम जरो, ये आपका वसंत छंद है, इसका लक्षण है। और वर्ण आ जाते हैं एग्जाम में, तो इसके हैं 12, जगण, तगण, जगण, रगण। तो ये छंद है आपका। वसंतिल के जो है इसके बारे में अगर आ जाए तो उक्ता वसंतिल का तब जो जगह होगा, ये इसका लक्षण है। 14 वर्ण है इसमें। शिखरणी के बारे में अगर आ जाए रस्य रौद्र छेना यमन सभी लाग हैं शिखरणी ही, इसमें है 17। मालिनी अगर एग्जाम में आ जाए नन में युतेलम मालिनी भोगी लोकाई। इंद्रवज्रा अगर एग्जाम में आ जाए शादित्र वज्रा यदि तव जगह है, इसमें है 11। उपेंद्र वज्रा यदि एग्जाम में आ जाए उपेंद्र वज्रा जत जास ततो गौ, ये 11 हैं। और अगर एग्जाम में आ जाए ये उपजाति छंद है किनका मिश्रण होता है, तो इंद्र वज्रा और उपेंद्र वज्रा इनका मिश्रण होता है। और धूर्त विलंबितम के बारे में अगर आ जाए तो धूर्त विलंबितम आह न भव भरव, ये आपका धूर्त विलंबित है, 12 इसमें होती है। तो ये कुछ जो है यहाँ पर छंद है जो ज़्यादातर एग्जाम में देखने को मिले हैं।
नेक्स्ट है श्री है पति श्रीमती शासितुम जगत में श्रीमती शब्द ये इनमें से किन का विशेषण है? श्री है पति श्रीमती, लक्ष्मी नारद वासुदेव का घर या क्षीर सागर के लिए, और यह आई है यहाँ पर वसुदेव का जो घर है उनके लिए। नेक्स्ट है सती च योषित प्रकृति सुनिशिला पवन संभवित भांति शोभी पंक्ति, ये इसका संबंध शिशुपाल वध महाकाव्य से है और शिव विजय से है, मनुस्मृति या कुमार संभव से है। तो इसका यहाँ पर संबंध आया है, ये आपके ऑप्शन ए वाला रहेगा, शिशुपाल वधम से। नेक्स्ट है ये नग विकार है एवं एथम्भूत लक्षण सूत्रों से विभक्ति होती है, और वो कौन सी है? द्वितीय तृतीय, तृतीय पंचमी, द्वितीय तृतीय। तो इनका जो प्रयोग है ये तृतीय भक्ति में होता है। नेक्स्ट है यहाँ पर दाक्षी, इसमें स्त्री प्रत्यय कौन सा है? तो दक्ष शब्द हो गया और गीस प्रत्यय है इसमें, ये तो मनुष्य जाते जो सूत्र उससे गीस होता है, तब ये दाक्षी बनता है। नेक्स्ट है कादम्बरी में किस रीति का प्रयोग हुआ है? वैदर्भी, घोड़ी, लाठी या पंचाल रीति का। तो इसके देखें तो यहाँ पर ऑप्शन डी वाला रहेगा हमारा। महर्षि बाण भट्ट जो पंचाल रीति के लिए जाना जाता है, तो महर्षि बाण भट्ट के बारे में अगर पता हो तो वो आपने देख लेना, क्योंकि उनके द्वारा रचित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर वैश्य अर्थ में, तो इसमें बताना है आपने प्रत्यय, और इसका उदाहरण भी जो एग्जाम में कई बार देखने को मिला है। तो वैश्य अर्थ में जो है इसमें बनता आपका कुमारी शब्द, कुमार शब्द गी प्रत्यय, ये उसका ये बचता है से दीर्घ कुमारी रूप बनता है, वैश्य अर्थ में सूत्र है। तो इसमें जो यहाँ पर रहेगा आपका ये गीप वाला रहेगा, गीप होता है इससे। और नेक्स्ट जो है हमारा, तो इतने थे। तो दोस्तों थे हमारा आज के यहाँ पर संस्कृत की परीक्षाओं के लिए कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो आपके आगे आने वाले एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण रहेंगे। और दोस्तों अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर ले, और हमारे साथ अंत बनाने के लिए धन्यवाद।